कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। देखो, आपको चाहे कितनी ही अच्छी इंग्लिश बोलना क्यों ना आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको चाहे दुनिया की सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करना नहीं आता, अपनी बात रखना नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, इन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं। तो बताओ, क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी ठीक तरह से दूसरों से कम्युनिकेट करना नहीं आता? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? दोस्तों, अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आज का ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। टिप नंबर 1, जब भी किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की ना आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वो सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे में सामने वाला इंसान उस इंसान से एकदम पक जाता है। तो सबसे पहले, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। टिप नंबर 2, गिव रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट हिज/हर वर्ड्स। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो बस किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। देखो, इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है या आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि या तो अपनी राय व्यक्त करो या अगर उनकी राय सही है तो उसे अप्रिशिएट करो। ऐसे में लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरीके से अपनी बात रखें। टिप नंबर 3, फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज। देखो, बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन को काफी हद तक इफेक्ट करती है। आपका कम्युनिकेशन कितना बेटर होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी जरूर ध्यान दो। टिप नंबर 4, बात करते वक्त अपने मोबाइल को दूर रखो। मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया है कि वो अपने सामने वाले से बात करते वक्त भी मोबाइल से चिपके रहते हैं। मतलब कि मान लो अभी आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, कोई शख्स अगर इस तरह से आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। बस इसीलिए आपको भी ये नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और हाँ, एक बात और, जब भी आप किसी से बात करो तो बार बार अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। टिप नंबर 5, नेवर टॉक एंडलेस। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो ये समझते हैं जैसे उन्हें कोई परवाही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं, और फिर लोग उनकी बातों को ऐसे ही सिर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि आपको अपनी जबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह एक ही लय में बोलते हुए नहीं निकल जाना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। टिप नंबर 6, लिसन एक्टिवली। देखो, बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती हैं कि वो बात को सुनते नहीं है बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे बेटर ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने अपोजिट पर्सन को सुनो। इससे आपकी कम्युनिकेशन काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। हाँ, सुनने से याद आया, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये एक ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है हाउ टू टॉक एनीवन, और ये बुक समरी आपको कुकू एफएम पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इसी तरह की सैकड़ों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज सुनने को मिल जाएंगी, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। देखो, वैसे तो इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप हमारा कोड MW50 यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को इंस्टेंटली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी सुननी है तो जल्दी कीजिए। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। टिप नंबर 7, ट्राई टू क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट विद मैच्योर आइडियाज। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज जरूर करना,
आपके जो आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बके जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो, अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो और उससे थोड़ा मैच्योरली कम्युनिकेट करते हो तो सामने वाला बंदा आपकी बातों में इंटरेस्ट जरूर लेगा। एंड ऑब्वियसली लोग ऐसे ही कम्युनिकेटर से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो, इससे भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। टिप नंबर 8, गिव टाइम एंड स्पेस टू योर लिरिक्स। सबसे जरूरी बात कि बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ किसी से भी बातचीत करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा इससे पहले कि कुछ समझे आप अपने बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो उसे समझने का, सामने वाले को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।